कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जुलाई 2025 एक ऐसा महीना है जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहे परमानेंट वैकेंसी हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हो, गेस्ट लेक्चररशिप की वैकेंसी हो, आप शिकायत नहीं कर सकते कि वैकेंसी नहीं आनी। वैकेंसी ज़बरदस्त वैकेंसी निकल रही है इस वक्त, और ये मौका अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा मतलब मिस हो जाएगा आपसे, और पूरे साल के लिए आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी जो एक मिलनी चाहिए थी वो मिस हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए, और मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान, इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और चलिए आज की वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका पुराना नाम कानपुर यूनिवर्सिटी ही है। अब जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखाता हूं ताकि आपका भरोसा रहे कि कोई फेक वैकेंसी नहीं है। आप यहाँ पर करियर वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से आपको वैकेंसी मिल जाएगी। जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, वरना आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि भाई इसमें अप्लाई करना चाहिए भी या नहीं चाहिए। चलिए बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए, एक होता है यंग टीचर, वो वाली वैकेंसी है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में ही आती है, और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब इसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी पोजीशन की, और इसकी लगभग 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। और जो यंग टीचर की जो सैलरी होने वाली है वो लगभग आपकी 35 से 30 और 35 के बीच में होने वाली है आपकी सैलरी, ठीक है ना। अगर तो आपने पीएचडी कर रखी है और उसके साथ आप अप्लाई कर रहे हैं तो 35,000 रुपये, और नेट के बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपये मिलेंगे। यही केस उसमें भी है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आपने खाली नेट के बेसिस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 40,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आपके पास पीएचडी भी है तो आपको 60,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से वैकेंसी। अब मैंने आपके लिए पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है। इंजीनियरिंग फैकल्टी होती है, काफ़ी बड़ी फैकल्टी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें लगभग 20 वैकेंसी हैं। कितनी है? टोटल 20 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। आप इन पर ज़रा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर है ये फार्मास्यूटिकल साइंसेस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी में वैकेंसी है। और इसी तरीके से लॉ डिपार्टमेंट जो होता है आपका, जहाँ पर बीएलएलबी या फिर एलएलएम वगैरह कोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पर भी आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। लगभग ये है आपकी कितने, 1 2 3 4 लगभग 8 वैकेंसी आप मानकर चलिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर 11 वैकेंसी है। कितनी है? टोटल 11 वैकेंसी है। अब सोशल साइंस डिपार्टमेंट फैकल्टी जो होती है इसमें जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, हिंदू स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, तो इन सब में टोटल मिलाकर 7 वैकेंसी हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़िए। यहाँ पर स्कूल ऑफ साइंस, जिसमें आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और प्रोबेबिलिटी, ज़्यादातर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं, वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे चैनल पर जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर डिमांड मुझसे करते हैं, सर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बताइए। तो मैं जाहिर सी बात है उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं क्यों करने वाला आपसे एसोसिएट और प्रोफेसर की? अगर आप डिमांड करेंगे आप एसोसिएट और प्रोफेसर का भी बताइए, तब मैं करूंगा आपके लिए। मैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर 10 वैकेंसी है। इसी तरीके से एमबीए डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं यंग टीचर को मिलाकर और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 26 वैकेंसी हैं। कितनी? 26 वैकेंसी हैं पूरे डिपार्टमेंट से, अलग अलग सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइन आर्ट्स वगैरह होता है और म्यूजिक वगैरह, उसमें 16 वैकेंसी हैं। अब आपकी शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि भाई वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी ज़बरदस्त आई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, लगभग 1,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल और असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब आपने अप्लाई नहीं किया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, वरना खाली बैठे रह जाओगे और क्या होगा। हेल्थ साइंसेस, तो 17 वैकेंसी है यहाँ पर। हेल्थ साइंसेस में देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, सबका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लिया करिए, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन तो है भाई, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वहाँ बता देना। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताना आपको बेहद जरूरी है, तभी आप जाइएगा, वरना मत जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के 5 वैकेंसी हैं। चलिए, ये बात हो गई। यंग टीचर की जो वैकेंसी है ना, उसमें एक बात तो ये है कि 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है।
और यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा वो उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा, बाहरी राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब यहाँ पर अगर आपने एमटेक और पीएचडी के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री और पीएचडी के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं तो 35,000 रुपये मिलेंगे यंग टीचर को। वहीं आप खाली नेट के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तो बात ये वो इंपॉर्टेंट। और ये जो वैकेंसी है यंग टीचर वाली, ये 3 साल के लिए होने वाली है आपकी, उसके बाद रिन्यू नहीं होगी, मतलब ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार 3 साल का टाइम पीरियड खत्म, उसके बाद ये आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, ये रिन्यूएबल है, 5 साल के लिए। पहली बात तो ये 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए। और यहाँ पर 40,000 से लेकर 60,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन में जो दे रखा है। ठीक है ना, और ये रिन्यू हो जाएगी, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा यहाँ पे, और आपको फर्दर यहाँ पर ये लोग रख लेंगे। ठीक है ना, तो ये बढ़िया वैकेंसी है। अब कुछ वैकेंसी ऐसी होती है कि भाई 1 साल पढ़ाया फिर उन्हें कोई मतलब ही नहीं है आपसे, आप कहीं पर भी जाएं, आप जाएं भाड़ में, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको रख लेंगे दोबारा से भी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब आप अपना किसी ने अगर यहाँ पर जॉब की है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना अपना एक्सपीरियंस। ठीक है ना, जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लफ्ज़ों से पता चल जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये एनकरेज कर रहे हैं कि भाई वुमेन फर्स्ट, मतलब जो वुमेन कैटेगरी वाले लोग हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें, उनके लिए यहाँ पर इनकरेजमेंट है, भाई आपको बुलाया जा रहा है स्पेशली। इसके अलावा हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया वेटेज वगैरह देख लीजिए। पहली बात तो ये कि फर्स्ट फेज और 2 फेज में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। पहला जो फेज होगा उसमें आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, जो कि 100 पॉइंट स्केल का पैरामीटर होता है, उसके ऊपर आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेक किया जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले ही समझ लीजिए। इसके अलावा आपका 40 नंबर का रिटन टेस्ट भी होने वाला है, ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा क्यूमुलेटिव टोटल यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है फॉर द इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए, इसमें लगभग 140 नंबर रखे गए हैं। ठीक है ना, इसके हिसाब से ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है, पहली बात तो आपका एपीआई स्कोर ही चेक होगा। उसके अलावा जब सेकंड फेज की बात आएगी तो उसमें असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, प्रेजेंटेशन, असेसमेंट टीचिंग क्लास एबिल, हाँ आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है आपको, मतलब जो आजकल डिजिटल चीज़ें हैं उन्हें कितना इस्तेमाल करना जानते हैं एजुकेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। और इंटरव्यू भी आपका होगा तो 10 नंबर का होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई आपका देखा जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होने वाला वो 40 नंबर का होने वाला। अब उसमें क्या आएगा, वो अगर तो आप ह्यूमैनिटीज या फिर साइंस डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो नेट का जो सिलेबस होता है वही सब आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो गेट का जो सिलेबस होता है, गेट GATE गेट जो होता है उसका जो सिलेबस होता है और वही सब यहाँ पर रिटन टेस्ट में आने वाला है। ये देख लीजिए, ये है आपका एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा हैं तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज़्यादा हैं तो 25 नंबर। एमफिल में अगर आपके, ये भी देख लेना, ये अलग अलग है, जैसे 60% या उससे ज़्यादा है तो फिर 13 नंबर मिलते हैं, ऐसे ही घटते चले जाते हैं, तो ये देख लेना। ठीक है ना, एमफिल में 60% या उससे ज़्यादा तो 7 नंबर मिलते हैं। पीएचडी के आपको 30 नंबर मिलते हैं। मैंने बताया ना, जब भी आप यूनिवर्सिटी के फैकल्टी पोजीशन पर अप्लाई करेंगे, मतलब डिपार्टमेंट पोजीशन पर अप्लाई करेंगे तो 30 नंबर रखे जाते हैं पीएचडी के। अगर आप कॉलेज लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर 25 नंबर हो जाते हैं पीएचडी के। ठीक है ना, और जेआरएफ आपके पास है तो 7 नंबर रहते हैं उसके, यहाँ पर इन्होंने 7 कर रखे हैं। नेट के 5 नंबर हैं और सेट के 3 नंबर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप 10 नंबर ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 हैं, अवार्ड्स के 3 हैं और स्टेट लेवल अवार्ड्स के 2 हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये देख लेना आप, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वेटेज वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है ना, फिर भी वो कोई बात समझ में ना आए। और देखिए, हाँ मैं इसकी एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ना, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई हेयर पर क्लिक करेंगे तो न्यू अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, बेसिक डिटेल अपनी फिलअप कर लेना और उसी ईमेल आईडी उसी पासवर्ड से यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान एक चैनल ही नहीं है, आपके साथ हर वक्त खड़ा हुआ। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।